हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 358 का तीसरा प्रॉब्लम। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स और एक इंटीजर दिया हुआ है एक्स। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है कि मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करो बिटवीन टू एलिमेंट्स सच दैट दे आर एटलीस्ट एक्स इंडिसेस अपार्ट। एक्स इंडिसेस अपार्ट करने का मतलब क्या कह रहा है कि अगर लेट्स से क्या हम एक इंडेक्स जीरो चूज कर लेते हैं, तो जो दूसरा इंडेक्स है वो मिनिमम एक्स होना चाहिए। अगर वन चूज करते हैं तो दूसरा वन प्लस एक्स होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तभी होगा। वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होनी चाहिए दो इंडेक्स के बीच में वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होनी चाहिए। और साथ में हमें क्या करना है कि जो नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जो दो इंडेक्स चूज किया है ना, उनके बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा वो मिनिमम होना चाहिए। आउट ऑफ जितने भी कंडीशन, मतलब जितने भी पेयर्स बनेंगे ऐसे, उनमें से जो मिनिमम होगा वही हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब पहले सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड कैसे करेंगे, इंटुइशन क्या होगा हमारा। तो ऐसा समझो कि कोई भी एक इंडेक्स अगर हम चूज करते हैं, बस एक ही इंडेक्स है मान के चलो। मैंने बोला कि तुम्हारे पास एक कोई नंबर है वन, और तुम्हारे पास दिया हुआ इधर बहुत सारे नंबर है। ठीक है, बहुत सारे नंबर है, और और तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें बताते जाना है कि इनमें से जितने भी नंबर्स हैं, कौन सा नंबर चूज करे कि इसके साथ मिनिमम डिफरेंस दे। ठीक है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक नंबर है वन, और एक एरे दे दिया मैंने ऐसे। ठीक है, एक एरे दे दिया, इसमें बहुत सारे एलिमेंट थे, और मैंने तुमसे पूछ दिया कि अब बताओ ये कौन सा नंबर इसमें से मैं पिक करूं जो एकदम से इसके साथ मिनिमम आंसर दे दे। मिनिमम आंसर मतलब मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस हो उनका, उन दोनों के बीच का मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस हो। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो। अगर मैं ये बोल दूं कि अगर ये अनसॉर्टेड है, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसमें जाके हर एक एलिमेंट से चेक करना पड़ेगा कि किसका कितना डिफरेंस है। ठीक है, पर अगर मैं ये बोलूं कि ये सॉर्टेड है, तो तुम क्या कर सकते हो कि सॉर्टेड के केस में सीधा सीधा बाइनरी सर्च लगाओगे। ठीक है, या अपर बाउंड लोअर बाउंड जो लगाना लगा लिए, और तुम एक ऐसे एलिमेंट पे जाओगे, लेट्स से कि हम अपर बाउंड लगाना है, और हम पहुंचे कि ये एक्स है। एक्स क्या होगा? इस वन से एग्जैक्टली ग्रेटर देन होगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, एग्जैक्टली नहीं, सॉरी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा। अब देखो, यहाँ पे मान लेते हैं वाई है। ठीक है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे कुछ भी नंबर है, और जब मैंने लोअर बाउंड का फंक्शन लगाया, तो मुझे वो एक्स के जगह पे यहाँ पे लाके ये इंडिसेस पे पॉइंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वैल्यू एक्स होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन होगा। तो जो अब वाई होगा वो क्या हो सकता है? अब दो केसेस है, या तो वन से छोटा होगा या तो वन के इक्वल होगा। दो ही चीज हो सकती है। अब देखो, अगर हम एक्स से इधर मूव करें, तो वो सारे नंबर एक्स से बड़े होंगे, तो जो डिफरेंस होगा एक्स माइनस वन का, ठीक है, वो कम ही रहेगा। अगर इधर का कोई नंबर मान लेते हैं कि इधर मान लेते हैं जेड होता। ठीक है, तो अगर हम जेड माइनस वन देखेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जेड एक्स से बड़ा है, और हम पता है कि वन एक्स से छोटा है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, ऐसे डिफरेंस निकालना होगा, तो यही हो जाएगा एक्स माइनस वन। फिर इसका जगह अगर हम ले लेते हैं जेड माइनस वन, तो अब देखो एक्स बड़ा है, सॉरी, जेड बड़ा है एक्स से, तो ये जो डिफरेंस होगा वही बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स के आगे हम लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। सिमिलरली अब देखो, अब वाई पे आते हैं। देखो, हमें पता है कि वाई या तो वन के इक्वल होगा या तो वन से छोटा होगा, और यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी एक और नंबर ले लेते हैं ए। ठीक है, तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे, अगर वाई को पहले कंसिडर करें, तो डिफरेंस क्या होगा? वन माइनस वाई, क्योंकि हमें पता है कि वाई है जो छोटा है, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस को हम लेना है, इसलिए वन माइनस वाई लिख देते हैं। और अगर इसी को हम वन माइनस ए लिखें, ठीक है, तो अब देखो, जो वाई है वो ए से बड़ा है। ठीक है, वन वन कॉमन हो रहा है, तो ये डिफरेंस क्या होगा? ये मिनिमम डिफरेंस होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वन माइनस ए लेने का तो कुछ सेंस ही नहीं बनता अगर हम वन माइनस वाई ले सकते हैं तो। ठीक है ना? तो यहाँ आपको एक चीज समझ आ गया होगा कि हम लोअर बाउंड निकालेंगे, या तो अब जो एलिमेंट आया उससे हम डिफरेंस ले लेंगे, और उसके पीछे वाले का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लगा लेंगे कि क्या वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, मतलब लेट्स से कि यहाँ पे आ जाता है आपका अपर बाउंड। ठीक है, अपर सॉरी अपर बाउंड कह लो तो कि एकदम एंड पे आ जाता है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में हम अपर बाउंड नहीं ले सकते थे, वहां चेक करना पड़ता, या फिर मान लो कि अपर बाउंड यही दे देता, तो इस केस में प्रीवियस एलिमेंट नहीं चेक कर सकते थे। ठीक है, तो वो वैलिडेशन से वो हम ऑन द फ्लाई चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन से हम कैसे रिलेट करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कोई भी, अगर हम एक इंडेक्स, देखो हमें क्या पता है कि एक चीज तो हमें पता है कि अब हम ये ओ ऑफ लॉग एन में निकाल ले रहे हैं, कोई भी एक नंबर हो तो उससे बाकी नंबर से
हम अगर कैसे भी सॉर्ट कर ले उसको, तो ओ ऑफ लॉग एन में हम निकाल लेंगे कि उससे मिनिमम डिफरेंस कितना होगा। ठीक है। और अगर हम इस पूरे लेंथ पे भी एन पे अगर हम लूप चला भी देंगे तो एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा हमारा, तो हमारा एसी सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। अब बस हमें ये एक चीज क्या कंडीशन में ध्यान रखिए कि जो ये दोनों इंडेक्सेस का डिफरेंस होगा वो हम एक्स से ज्यादा या इक्वल रहना चाहिए। ठीक है। तो अब ध्यान रखो ऐसे कि अगर मैं आखिरी एलिमेंट को मान रहा हूँ कि एक मेरा नंबर आखिरी एलिमेंट है, तो दूसरा नंबर हम कौन सा चूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली जो इसका इंडेक्स है उसका माइनस एक्स। ठीक है। यहाँ पे एक्स जैसे 3 है, तो इसमें से -1 -2 -3 ये वाला ही चूज कर सकते थे। सिमिलरली जैसे यहाँ पे डिफरेंस 1 होना था, अगर मैं ये आखिरी एलिमेंट लू रहा हूँ तो मुझे क्या करना हो कि इसको मैं पिक कर सकता हूँ एट मैक्स। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 3 था, तो मैं इन दोनों में से पिक नहीं कर सकता था, मुझे मिनिमम ये जाके पिक करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि मैं क्या करूंगा कि मैं किस नंबर को एक रख सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं ये 1 को पिक कर सकता हूँ, अगर मैं 1 को ले लिया, तो मुझे बाकी क्या करना होगा कि जो 4 है बस मैं उसको उसमें से चूज कर सकता हूँ। ठीक है। लेट्स से अगर इस 1 के पीछे भी कोई नंबर रहता तो मैं क्या करता कि इस 3 को भी चूज कर सकता था। ठीक है। इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम एक एलिमेंट कहाँ से ले सकता हूँ? ये अगर आखिरी एलिमेंट मुझे कंसिडर करना है तो इसका -1 -2 यहाँ तक। ठीक है। तो मैं मैक्सिमम एक इंडेक्स तो मेरा यहीं तक जाएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरा इंडेक्स है वो यहाँ पे जा सकता है। ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से अब देखो, अगर मैं इस इंडेक्स पे बात कर रहा हूँ, अगर इस इंडेक्स के लिए इस 4 को चूज कर सकता हूँ, तो इसके पीछे जितने भी इंडेक्स आएंगे उन सब के लिए इस 4 को चूज कर सकता हूँ। है ना। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए ये आखिरी इंडेक्स चूज कर सकता हूँ, तो इस इंडेक्स से पीछे जितने भी नंबर्स है उन सब के लिए चूज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो ये एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा दोनों इंडेक्सेस के बीच में वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा ही होगा हमेशा। ठीक है। तो बस हमने कुछ नहीं करा, इसी चीज की फायदा उठा लिया कि हम क्या करेंगे कि जो आई माइनस नम्स ऑफ का जो भी नम्स का साइज है वो n-1 माइनस एक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पता है कि हम आखिरी एलिमेंट होगा इनिशियल के लिए, तो हम और ऐसे जनरल क्या होगा कि आई प्लस एक्स से बात करेंगे। तो अब क्या होगा कि हम एस में एक सेट ले लिए। सेट क्यों रखा है हमने? क्योंकि यहाँ पे हमने अभी देखा कि अगर सॉर्टेड ऑर्डर होगा तो ही मेरा ये ओ ऑफ लॉग एन में हम आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमने सॉर्टेड रखने के लिए हमने क्या किया, एक सेट ले लिया। ठीक है। सॉर्टेड सेट है बेसिकली। ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि आई चूज कर रहे हैं तो जो आई प्लस एक्स है हम उसको ले सकते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखो कि कोई भी एक नंबर है, इस पे हम बात करते हैं। देखो, कोई भी एक ऐसे हम ये डिसाइड करते हैं। ठीक है। ये एक एरे हो गया। ठीक है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे 2 एलिमेंट मैं और डाल देता हूँ। अब ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ कि अगर इसके लिए मैं इसको चूज कर सकता था। ठीक है। हमने पहले देख लिया, तो फिर इसके लिए भी चूज कर सकते हैं, इसके लिए भी चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं जब इस पे आऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि जो प्रीवियस पहले से जो रखा हुआ था मैंने, उसमें मैं अब एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ये वाला भी डाल सकता हूँ। ठीक है। तो मैं चुपचाप जो प्रीवियस था सेट उसी में हम डाल देंगे, ताकि अब क्या होगा कि ऐसे सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे। यहाँ इतने में से मैं चूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो भी नंबर होगा हम उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देख लेंगे। ठीक है। तो बस हमने वही करा है कि एस में इंसर्ट कौन सा कर रहे हैं कि नम्स ऑफ आई प्लस एक्स, जिस आई पे जैसे इस पे था तो हमने इसको इंसर्ट कर दिया। जब इस पे होंगे तो हम इसको भी इंसर्ट कर देंगे। अब देखो, इनिशियली सेट एम्प्टी था पर पहली बार में ये इंसर्ट हो गया था, दूसरी बार में ये इंसर्ट हो गया था, तो ऐसे सेट में हमारे वैल्यूज बढ़ते जाएंगे। अब ये हमने पहले एक्सप्लेन कर लिया कि अपर बाउंड लगाएंगे, चेक कर लेंगे कि अगर एंड पे नहीं है तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट से क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर बिगिन पे नहीं है तो मतलब कि उसका प्रीवियस एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और उसे चेक कर लेंगे और जो भी फाइनल आंसर आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये एसी हो रहा है कि नहीं। ठीक है। इसे सॉल्यूशन है। इस पे आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय।